हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 41 मिली है और ये इस वर्कशीट के साथ हम स्टार्ट करेंगे एक नई राइटिंग स्किल विच इज इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। अभी तक हम स्टोरी राइटिंग कर रहे थे जो बहुत सारी वर्कशीट्स में हमने प्रैक्टिस की एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं बच्चों? लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स और एक इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जहां फॉर्मेलिटी निभाई जाए। जी हाँ बच्चों, समझने का बहुत इजी तरीका है। फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी। ऐसे लोगों को जब आप लेटर लिखते हैं जिनके साथ आपको फॉर्मेलिटी निभानी होती है, जैसे आपके प्रिंसिपल्स हो गए या कोई किसी पोस्ट पर कोई ऑफिसर है, एडिटर है, या कहीं कंप्लेंट डालनी है, कहीं पर कुछ काम करवाना है, तो आप इस तरीके के जब लेटर्स, रिक्वेस्ट लेटर्स हो गए, तो ये जब लेटर्स आप लिखते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये आते हैं आपकी फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी के अंदर। और इसके बाद आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो दूसरे तरीके के लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों? जिनमें आपको फॉर्मेलिटी नहीं निभानी होती, यानी जो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं ऐसे, मतलब हाल चाल जानने के लिए या उनको कुछ समझाने के लिए या उनसे कुछ पूछने के लिए या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उनकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए या उनको इनवाइट करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना अपने रिश्तेदारों से और अपने फ्रेंड्स से बात करने का। तो इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करने का एक तरीका है, ठीक है। तो आज जो हम वर्कशीट में सीखने वाले हैं वो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी लर्न how to write an informal letter. Informal letters are the letters written to family and friends to tell them about something. Informal letters क्या होते हैं? जो हम अपने परिवार और दोस्तों को लिखते हैं उन्हें कुछ भी बताने के लिए। XYZ कोई भी बात हो सकती है। क्या क्या हो सकती है बच्चों? We can write an informal letter. हम किस किस चीज के लिख सकते हैं? इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन, किसी को किसी ओकेजन पे न्योता देने के लिए, आप फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बुलाने के लिए। आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी को कोई सलाह देनी है अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स को, या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या उनसे भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। कंग्रेचुलेटिंग समवन, बधाई पत्र जिसको आप बोलते हैं ना बच्चों, कि अच्छा आपके घर में ऐसी खुशी की कोई बात हुई है तो कंग्रेचुलेशंस। आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो कंग्रेचुलेशंस। आप अपने कजिन्स को लिख सकते हैं। या किसी ने नया घर खरीदा है तो कंग्रेचुलेशंस। रीजन कुड बी एनी, किसी को बधाई देने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए रीजन कोई भी हो सकता है। थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस और कंसर्न, जब कोई आपको कोई गिफ्ट भेजता है या कोई सलाह देता है या आपके प्रति कुछ अपना ओपिनियन देता है और ये दिखाता है कि वो आपकी चिंता करता है, तो आप उसको थैंक करने के लिए भी लेटर लिख सकते हैं। और वो लेटर्स भी आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वो भी इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, अगर आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, जब हम किसी का न्योता डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं, भाई हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते, या कोई और रीजन है, तो भी आप उसको लेटर लिखकर ही मना करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। फॉर्मल लेटर बच्चों में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिखा जाता है वहां जहां आप फॉर्मेलिटी निभाते हैं, और जिन लोगों के साथ फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं होती वहां क्या लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर। चलिए अब मूव करते हैं बच्चों फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, यानी इनफॉर्मल लेटर लिखते समय हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। सब कुछ बच्चों लेफ्ट साइड से आता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो आप अक्सर एग्जाम में गलत करते हैं। क्या करेंगे आप एड्रेस लिखकर डेट बीच में लिख देंगे, या सैल्यूटेशन साइड पे कर देंगे, या बॉडी ऑफ द लेटर बिल्कुल राइट से शुरू कर देंगे। सब कुछ, हर सेंटेंस का पहला वर्ड हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, कहीं भी कोई कॉमा नहीं आएगा सेंटेंस के एंड में। और उसके बाद कैसे लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें बच्चों सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी हम स्टार्ट करते हैं लेटर को सेंडर के एड्रेस के साथ, जो भेजने वाला व्यक्ति। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार को लेटर लिख रही हूँ तो उसमें सबसे पहले मेरा एड्रेस आएगा।
जिसको भेज रही हूँ उसका एड्रेस नहीं आएगा, सेंडर्स एड्रेस आएगा। फिर मैं डेट मेंशन करूंगी और डेट का फॉर्मेट बच्चों यही होता है, आप इसी तरह से डेट लिखेंगे, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद बच्चों सैल्यूटेशन आती है। सैल्यूटेशन जैसे आप जिसको भी लिख रहे हैं, यहाँ बीच में आप मेंशन करते हैं डियर नानी, डियर दादी, या डियर रमेश, डियर तुलसी, एनी नेम, इट कुड बी एनी नेम, जिनको भी आप लिख रहे हैं वो सैल्यूटेशन आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। और उसके बाद रीजन टू राइट अ लेटर, जिसे हम बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में आप पहले हालचाल पूछेंगे, फिर बताएंगे मैंने ये लेटर इसलिए लिखा है और ये बात है, और मैं उसको, उसके बाद आप क्लोज करेंगे लेटर को कि आशा करती हूँ या आई होप एवरीवन इज फाइन देयर, वी आर ऑल्सो डूइंग गुड, आई विल कम टू विजिट यू, मैं आपको विजिट करने आऊंगी, या होप टू सी यू अगेन, या होप टू सी यू सून, कि मैं आपको जल्दी मिलूंगी या मिलूंगा। आप इस तरह से उसको बॉडी को क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों योर्स लविंगली, जिसे हम क्लोजिंग बोलते हैं। इसमें भी बच्चों देखेंगे आप कॉमा नहीं आएगा, योर्स लविंगली, और उसके बाद आप यहाँ अपना नाम लिखते हैं। नेम वर्ड नहीं लिखना है, नो, नेम वर्ड नहीं लिखना है, सीधा अपना नाम लिखना है। चलिए मूव करते हैं अब अपने टास्क की तरफ। As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. You need to fill in the relevant information to complete the letter. ये आपकी पहली वर्कशीट है इनफॉर्मल लेटर की, इसलिए आपको एक लेटर फॉर्मेट बनाकर दिया गया है बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आपको इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन भरनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन भरने के साथ साथ बच्चों फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखकर अपने दिमाग में बिठा लेंगे। आपके एग्जाम में कोई भी इनफॉर्मल लेटर आएगा, फॉर्मेट यही चलेगा। सो इट्स वेरी इजी, और इजीली मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 8 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का भी आता है, डिपेंड करता है। तो आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाते हैं, 8 आता है तो 8 मार्क्स मिल जाते हैं। आज क्या लिखना है बच्चों? योर ग्रैंडमदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ COVID-19. राइट अ लेटर टेलिंग योर ग्रैंडमदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड. राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट. आपकी दादी जो है वो आपकी बर्थडे पर नहीं आ पाई, क्यों? क्योंकि COVID-19 है। तो अब आपको ये लेटर लिखना है अपनी दादी को, और उसमें उनको बताना है कि क्या क्या एक्साइटिंग आपने किया अपने बर्थडे पर, सारी इंटरेस्टिंग चीजें उसमें बतानी है। अब बच्चों सबसे पहले फॉर्मेट ही देखेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, बीच में कोई स्पेस नहीं है और लास्ट में कोई कॉमा नहीं है। उसके बाद बच्चों डेट आ रही है, डेट में भी आप देखेंगे किस फॉर्मेट में लिखी गई है और यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है। फिर आई बच्चों सैल्यूटेशन, यानी आप जिस एड्रेस जिस तरीके से कर रहे हैं, डियर ग्रैंडमदर, फिर से कोई कॉमा नहीं है, और पूरा का पूरा लेटर अगेन लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट हाउ आई सेलिब्रेटेड माई लॉकडाउन बर्थडे. मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना लॉकडाउन बर्थडे कैसे मनाया. I really enjoyed my first virtual birthday party. मैंने अपनी फर्स्ट वर्चुअल यानी जब हम जूम मीटिंग या गूगल मीट करके और उस पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सबको गूगल मीट का लिंक भेज देते हैं या जूम मीट का, और सब लोग उस पर ज्वाइन कर लेते हैं. दैट इज वर्चुअल बर्थडे पार्टी. तो जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं आजकल, वो आपका वर्चुअल क्लासरूम है, ऐसे ही वर्चुअल बर्थडे पार्टी. तो मैं कह रही हूँ मैंने बहुत एंजॉय की अपनी फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी. वी इवन बेक्ड अ केक, हमने घर में ही एक केक भी बेक किया. द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज दैट सो मेनी पीपल वर देयर. इस पार्टी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि बहुत सारे लोग थे. We clicked many pictures, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की. आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर, मैं इस लेटर के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी भेज रही हूँ. माई मॉम परफॉर्म्ड ऑन अ सॉन्ग फॉर मी, मेरी मम्मी ने मेरे लिए गाने पर परफॉर्म भी किया. All the cousins sent me wishes through video messages and e-cards. We missed you a lot as your presence would have been a total bliss. हमने आपको बहुत मिस किया. अगर आप यहाँ होते तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती, आप अगर हमारे साथ मेरे बर्थडे पर होते. I will visit you during vacations. मैं छुट्टियों में आपसे मिलने आऊंगी. Give my regards to grandfather and see you soon. ग्रैंडफादर यानी दादाजी को मेरा नमस्ते दीजिएगा
और मैं जल्दी ही आपको मिलने आऊंगी। योर्स लविंगली। अगेन बच्चों क्लोजिंग के बाद यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है। और नेम, आपको ये वर्ड जो है ना नेम, ये आपको बताने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ आपको नाम लिखना है इस ब्लैंक में, लेकिन कोई भी बच्चा ये वर्ड अपने लेटर में नहीं लिखेगा, डायरेक्टली आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।